देखिए, आज आपका टॉपिक है कैलेंडर। ठीक, इस पर आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं टैट, सुपर टैट, यूपी पुलिस, ठीक है, जेल वार्डर और रेलवे, एनटीपीसी, अदर जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कैलेंडर से हर तरीका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कैलेंडर में आपसे दिन दे दिया जाएगा और या आपको तारीख दे दी जाएगी, वो आपको बतानी होती है। ठीक, सबसे पहले हम सीखते हैं कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में हमें पता है सबसे पहले क्या आती है, ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद वीक, उसके बाद डे। ठीक है, ईयर, मंथ, वीक, डे। आप जानते हैं 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, 12 महीने होते हैं। दिन कितने होते हैं? 365 या 366। अब यह शब्द आ गया 366, ये किसे क्या कहते हैं? लीप ईयर्स। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक, मंथ कितने होते हैं? 12 पता है आपको। 12 मंथ में वीक कितने होते हैं? 52 वीक और एक दिन, 1 डे। ठीक, कब? जब लीप ईयर नहीं होता है तब 52 वीक 1 डे, और जब लीप ईयर होता है तो क्या होते हैं? 2 डे। ये ध्यान दो। ठीक, एक साल में आपके 12 मंथ होते हैं, 365 दिन और 366 दिन लीप ईयर। ठीक, अभी हम बताएंगे लीप ईयर होती क्या है। और मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। मंथ में पूरे 12 महीने में 52 वीक होते हैं और एक दिन होता है। अगर लीप ईयर है तो 52 वीक 2 दिन होते हैं। ठीक, वीक कितने हैं? 52 बताई दिया हमने आपको। दिन बताई दिए कितने होते हैं? 365 और 366। ठीक है, ये चीज मैं इंपॉर्टेंट नोट कर लो। उसके बाद क्या आता है, आपसे कहा जाता है कि लीप ईयर्स क्या है। तो आप सब लोग जानते, लगभग जानते हैं कि जिस साल में 4 से भाग चला जाए वो हमारी लीप ईयर होती है। ठीक है, जिस किसी सन में 4 से भाग चला जाए वो हमारी लीप ईयर होती है। जैसे इस समय चल रही है 2020, तो 2020 में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो ये हमारी क्या है? लीप ईयर है। इसमें हमारे दिन कितने होंगे? 366 दिन होंगे, मतलब 52 वीक 2 दिन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 2000 ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, लीप पर निकल आएगी, ये लीप ईयर है। ठीक, और वैसे हम पूछ रहे हैं आप पे 2100, ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? 4 से देंगे, लेकिन नहीं, 4 से देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, लास्ट में 0 2 है, इसलिए 4 से देंगे कट जाएगा, इसलिए हम देंगे 400 से। हमेशा जब शताब्दी पूछे 2000, 1900, 2100, 2200, 1800, तो हम 400 से भाग देंगे, 4 से नहीं 400 से भाग देंगे। अगर हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा। ठीक है, 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से ये नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। वरना देखो 2100 हम काट रहे थे 4 से, तो कट जाता, तो ये लीप ईयर बन जाती। 4 देखो, 4 पंचे 20, कितना बचा? 10 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, पूरी कट गई, तो ये लीप ईयर हो जाता। लेकिन लीप ईयर नहीं है, क्यों? इससे हम देंगे 400 से भाग। ठीक है, शताब्दी को हम किसे देंगे? 400 से भाग देंगे। ये क्लियर कर लो।
पहला एक नियम याद रखो, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझाते हैं आपको। क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं तो ट्रिक बैट से बने ट्रिक आती है, एक लोग पढ़ाते, सब लोग पढ़ाते हैं, ज़्यादा कोई सेंटर पढ़ाया जाता है कि महाकोट दे दिया, दिन कोट दे दिया, शताब्दी कोट दे दिया, 7 से भाग दो, 4 से भाग दे दो, जो शेष फला है उस पर कर लो, वही ट्रिक है। लेकिन उस ट्रिक्स पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा है बता दें। जैसे वो ट्रिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें सॉल्व करने में 3 से 5 मिनट लग जाते हैं उस सवाल को सॉल्व करने में। क्यों? ट्रिक की कोड याद हो, ट्रिक लगाओ, ठीक है, उसको सॉल्व करो, भाग दो, फिर और नंबर देखो, तब जाके कहीं सॉल्व होगा। उसमें 3-4 मिनट लग जाते हैं। और वो अगर हम ना करें और वो एक सवाल चक्कर में हम अपने 3 से 5 मिनट खराब करेंगे तो वो हम सवाल छोड़ ही दो, उससे अच्छा है। उससे अच्छा हम 4 सवाल नहीं कर लेंगे 5 मिनट में, है ना। एक के चक्कर में हम 4 क्यों गवाएं। ये कंपटीशन चल रही है आजकल कि हाँ हमें समय कम लगा के ज़्यादा क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो हम वो समझा सकते हैं लेकिन वो कोई फायदा नहीं, इसलिए हम नहीं समझाएंगे। हम आपको दूसरा तरीका देंगे, जो और तरीका क्वेश्चन आते हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए, सन एक ही हो, मंथ अलग अलग हो, पहला है साल का पहला दिन और ये है साल का लास्ट दिन, तो जो दिन उस दिन होता है वही दिन होता है, हमेशा रखो, ठीक है। जिस दिन रविवार है तो 31 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ये क्लियर बात है। कब? लीप ईयर ना होने पर, ये ध्यान देना। हमारी 19 क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, इसलिए ये रविवार दिन होगा। और इसी दिन अगर लीप ईयर हो जाता, यहाँ करते थे 2020, तो क्या हो जाता, यहाँ हो जाता सोमवार, मंडे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। ये तो अब समझ गए आपको कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वित्तीय वर्ष क्या होती है, वित्तीय वर्ष हमारी होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारी वित्तीय वर्ष होती है, ठीक है। माने फाइनेंशियल ईयर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। वित्तीय वर्ष हमेशा शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च लास्ट होती है। इसमें क्वेश्चन आधारित बहुत आते हैं फंसाने के लिए। अब फिर सवाल आपसे बना दिया जाए, कह दिया जाए, देखिए एक क्वेश्चन और आता है, ऐसे बनता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए किसी महीने की पहली तारीख को सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, कितने सोमवार होंगे। किसी महीने की पहली तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, ठीक है। ध्यान दो, आप जानते हैं दिन कितने होते हैं, 31, 30, 28 और 29, ये हैं आपके फरवरी महीने, ठीक। लगभग सबको पता है ट्रिक वो वाली, हाथों वाली, कि हम 31 और कैसे निकालेंगे, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जो उठा हुआ भाग होता है वो 31 के लिए होता है और जो नीचे वाला भाग 30 के लिए होता है, ठीक है। ये सबको पता है और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, याद हो जाएंगे लगभग। जनवरी 31 की, फरवरी 28 29 की, ठीक है, मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, जून 30 की, मई 31 की, ऐसे याद सबको याद है लगभग, ठीक। तो इसमें तो क्या होता है, अब हम देखते हैं कि किसी महीने की पहली तारीख को सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे।
आप हमेशा ध्यान दो, पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो भी दिन दे दिया जाए तो उस महीने में वो 5 होंगे। पहली तारीख को, 2 तारीख और 3 तारीख को अगर कोई भी दिन दे दिया जाए तो वो 5 होंगे। कैसे? अगर हम 30 का महीना है तो हम कितने भाग दें? 7 का भाग दें, तो 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा। तो 2 मतलब पहली और दूसरी तारीख को जो भी दिन होगा वो क्या होंगे? 5 होंगे। अगर हम 7 से भाग दें तो 7 चौक 28, कितने बचे? 3 बचे। तो पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को जो भी दिन होगा वो 5 होंगे। 5। हाँ, और जब भी 28 तारीख, महीना 28 का है तो उसमें 4 ही होंगे, ये ध्यान रखना। अगर महीना 28 का है तो उसमें दिन कितने होंगे? 4 ही होंगे, 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। 5। हाँ, अगर पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को, अब वहाँ ध्यान देना है आपको कि दिन क्या है, कौन सा दिन दे रहा है। अब यहाँ हमने सोमवार पूछ दिया है, यहाँ आपने से हमने सोमवार कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि मंगलवार कितने होंगे, यही पूछ सकता है, मंगलवार कितने होंगे, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, जब पहली को अधिकतम पूछा है, ये नहीं कहा किस महीना, महीना नहीं दिया गया है, तो कितने होंगे? वो भी 5 होंगे। क्यों? कि सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, तो वो 2 तारीख को है और 2 हमारे और बढ़ रहे हैं, बच रहे हैं, किस में बच रहे हैं? 30 में, और 31 में बच रहे हैं, तो वो भी कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। देखो इस तरीका देखो, अलग लॉन्ग तरीका, मेथड और शॉर्ट तरीका। 3 तारीख को मंगलवार है, ठीक है। क्या भाई? 3 को, और 3 के बाद सीधा आएगा 3 मंगलवार है, तो हम 3 देखो, मैंने पहला और दूसरा और तीसरा दिन आपका क्या होते हैं आपको पता है। जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन आ जाए तो उसमें सीधी बात है कि बोझ कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। तो मंगलवार हम निकाले तो यहाँ कितना हो जाएगा? हम निकाले इसे 3 मंगलवार, तो यहाँ पहले सोमवार होगा, इससे पहले ऊपर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? रविवार होगा। अब हम चलते हैं, देखो 1 से 8 तारीख को भी क्या होगा? रविवार होगा। फिर 8, 7, 15, 15 को क्या होगा? रविवार होगा। और फिर 15 और 7 22, 22 को क्या होगा? रविवार होगा। और 22 के बाद 7 29, और 29 क्या होगा? 7 जुड़ेगा, 7 जुड़ेंगे, 8वां दिन होता है, रविवार होगा। समझ भाई? 1 के बाद 7 जोड़ेंगे 8, 8 बार 7 जोड़ेंगे 15, 15 7 जोड़ेंगे 22, 22 बार 7 जोड़ेंगे 29, 29 क्या हो जाएगा? आपका रविवार हो जाएगा। सीधी बात है, 8वें दिन होता है, ठीक है। वो दिन वो वहाँ दिन आता है, 8वें आता है, जो भी होता है। अब तरीका दूसरा देख लो, जैसे 29 तारीख दी गई उसी महीने की और 3 तारीख दी गई है, तो 29 में से हम 3 घटा देंगे, कितने बचे? 26। और 26 में हम क्या कर देंगे? 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 या 21, बचे हमारे कितने और दिन से, माने विषम बचे 5। मंगलवार में 5 जोड़ दो या 2 कम कर दो, या सर 5 में 3 जोड़ दो, 8 5 में मंगलवार में 5 जोड़ दो, मंगल में 5 जोड़ दो, तो हम पहुंच जाएंगे रविवार पर। बात वही है, ठीक है। और अगर 2 घटा दें तभी हम पहुंचेंगे रविवार पर। जो सवाल है, यदि किसी वर्ष की 13 फरवरी को रविवार है तो उस वर्ष की 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक है। अगर किसी वर्ष में 13 फरवरी को रविवार है, ठीक है, हमें दिया है 13 फरवरी को क्या है? रविवार, ठीक। हमसे पूछा 31 मार्च। अब इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों कि जब भी कोई चीज दी जाती है, कोई समय फरवरी दे दिया, वर्ष नहीं दी है, तो उसको हम 28 की फरवरी मानते हैं, 29 की नहीं मानते, ठीक है। तो ध्यान दो, अब उसमें हम क्या करेंगे? 13 फरवरी और यहाँ दिन कितने बचे? 28 फरवरी होती है, 13 में 28 घटा दो, कितने बचे? 15, ठीक है।
कितने बचे? 15 15 बचे। और इधर कितने हैं? 31 मार्च। 31 दिन इधर ले लो, है ना। इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 46। अब 46 में हम क्या करें? 7 से भाग दे दे। 7 छंग 42। हमारे कितने बचे? 4। मतलब विषम संख्या बची 4। रविवार में क्या करो? 4 प्लस ले जाओ। शुक्रवार आइए। तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। कौन सा आएगा? गुरुवार। ऊपर जाओ। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। देखो सवाल आ जाए, यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ठीक, मतलब उसी वर्ष बात कर रहा है ये, उसी वर्ष में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑड दिन निकालेंगे, ऑड दिन। ठीक है, इस विषम दिन। जनवरी कितने को होती है? 31 की। 31। ठीक, तो हमें इसमें कितने मिले दिन? 5। ठीक, उसके बाद फरवरी, कौन सी फरवरी है? 2000 की। और 2000 कैसी है? लीप ईयर। तो इसमें कितने दिन हो गए? 29। उसके बाद आती है मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। फिर उसके बाद आता है आपका अप्रैल, कितने को होती है? 30। फिर आता है मई, कितने दिन होते हैं? 31। फिर जून, कितने होते हैं? 30। फिर आता है जुलाई, कितना होता है? 31। और फिर 15 अगस्त, तो ये 15। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सरल तरीका देखो, 7 से भाग दे दो। सब में 7 सब में 7 से भाग दो, जो बड़ी संख्या है। 5 ही उठा लो यहाँ से। 7 चौक 28, 1 बचा। 7 से 1 भाग दो, 7 चौक 28, 3 बचे। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 दूनी 14, 1 बचा। ठीक, अब देखो 3 2 5 और 2 7, 3 यहाँ काट दो, 5 और ये 7, कितने बचे? 6। कितने बचे? 6 बचे सिर्फ। और 6 रविवार में जाके जोड़ तो क्या हो जाएगा? शनिवार। एक दिन घटा दो। देखिए अभी हमने अब पिछला जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें मंथ थे, इसमें ईयर दिया गया है। ठीक, हम आपको बता चुके हैं कि जब लीप ईयर होती है तो उसमें कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। और नॉन लीप ईयर में 1 दिन होता है ना, और दिन। बस वो हमें याद रखने हैं और कुछ नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले आ जाओ 1 जनवरी 1988। ठीक है, अब 1988 में जनवरी कहाँ है? तो फरवरी बीच में आई है। फरवरी आई है तो ये लीप ईयर है कि नहीं है? 88, 4 से काट दो, 4 से कट रहा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, इसमें हमें मिल जाएंगे 2 दिन और, किसमें? 88। उसके बाद 89, 1 दिन मिलेगा। 90 में कितने दिन मिलेंगे? 2 दिन। नहीं कटेगा 4 से? 1 मिलेगा। 4 दुनिया 1 मिलेगा। नहीं, 1 दिन मिलेगा। ठीक, उसके बाद 91 में 1 दिन, 92 में 2 दिन, 93 में 1 दिन, 94 में 1 दिन, 95 में 1 दिन, 96 में 2 दिन, 97 में 1 दिन, 98 में 1 दिन, 99 में 1 दिन और 2000 में 2 दिन। ठीक, बस। क्यों? आगे हमसे कोई पूछ दिया है, एक आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको जोड़ लो, 2 3 4 5, 5 2 7, खत्म। 1 2 3 3 2 5, 5 2 7, खत्म। कितना बचा? 3। बस। कौन सा दिन था? बुधवार। बुधवार में 3 जोड़ दो, क्या आया? बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। सोमवार है।
देखो, मंगलवार। हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। हमें मिल गया कि 5 जून क्या है, सोमवार है। ठीक, 5 जून को क्या है, मंडे है। ठीक, यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ है, हमें मिल गया कि हमें किसका निकालना है, 11 दिसंबर का निकालना है। शनिवार। ठीक है, तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, चलो निकालते हैं। 5 जून, इसमें कितने बचे, महीने में जून में कितने दिन बचे, 25 दिन बचे। ठीक, उसके बाद फिर क्या आता है, जुलाई, और जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। उसके बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं, 31 प्लस, फिर आता है आपका सितंबर, कितने होते हैं, 30। फिर आता है अक्टूबर, अगस्त 31 है। अक्टूबर, अक्टूबर में कितने आते हैं, 31। फिर नवंबर, कितने आते हैं, 30। तो फिर क्या क्या का है, 11 दिसंबर। ठीक, कुछ नहीं करना है, 7 से भाग दो सबने, 7 का भाग देंगे, 7 या 21, कितने बचे, 4। फिर यहाँ काटो, 7 चौक 28, 4, 7 चौक 28, 4। फिर यहाँ काटो, 7 चौक 28, 2, गलत कर ना, 7 चौक 28, 4, 7, यहाँ 3 बचे ना, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 3, और 7 चौक 28, 2, फिर 7 चौक 28, 3, फिर 7 चौक 28, 2, और प्लस 11, 7 एकम 7, 4। देखो, काट दो, 4 3 7, 4 3 7, और 4 3 7, मतलब 0। तो दिन क्या आएगा, सोमवार ही रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 11 दिसंबर को मंडे ही होगा।